नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रोताओं, लोकसभा चुनाव जल्द ही होने हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी जिलों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लिहाजा आज का अंक भी केंद्रित है चुनावी गतिविधियों पर। तो शुरू करते हैं आज का अंक। मालवांचल के आगरमालवा जिले में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में सुसनेर विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत आता है, तो वहीं आगरमालवा विधानसभा देवास लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु घोषित कार्यक्रम अनुसार आगरमालवा जिले का सुसनेर विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है। यहां तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। वहीं आगरमालवा विधानसभा सीट देवास संसदीय क्षेत्र में आती है। यहां चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद से ही जिले में कोई भी जुलूस, रैली, जलसा आदि बिना अनुमति के आयोजित नहीं हो रहे हैं। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण 6 जून 2024 तक के लिए प्रतिबंधित किया है। संपत्ति विरूपण दल द्वारा जिले में शासकीय संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करवाने हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के एवं निर्वाचन को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ ही आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु बांड भी भरवाए जा रहे हैं। शस्त्र लाइसेंसधारियों द्वारा अपने अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करवाए जा रहे हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अमले द्वारा संवेदनशील स्थलों पर निरंतर भ्रमण किया जा रहा है। पिछले दिनों आगरमालवा जिले के सुसनेर विश्राम गृह पर सीमावर्ती राजस्थान के झालावाड़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ एवं आगरमालवा के जिला आबकारी अधिकारियों ने अवैध मदिरा के परिवहन एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में रोकथाम के संबंध में समन्वयक बैठक भी की है। बैठक में तीनों जिले के अधिकारी व आबकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। चुनाव घोषणा के साथ ही उज्जैन में भी चुनावी तैयारियां जारी हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हेमेंद्र नाथ तिवारी। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही समस्त आवश्यक तैयारी प्रारंभ हो गई हैं। इस बार जिले में 9,225 अधिकारी कर्मचारी लोकसभा का चुनाव संपन्न करवाएंगे। इसमें 2,333 पीठासीन अधिकारी, P1 में 2,310, P2 में 2,296, P3 में 2,286। इस प्रकार कुल 9,225 अधिकारी कर्मचारी लोकसभा निर्वाचन में संलग्न रहेंगे और उज्जैन संसदीय क्षेत्र के 17,72,734 मतदाताओं का मतदान करवाएंगे, जिनमें 8,95,392 पुरुष, 8,77,267 महिलाएं शामिल हैं। जिले का जेंडर रेशो 980 है और वहीं सर्विस वोटरों की संख्या 1643 है। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैलियां, रंगोली घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान के साथ ही जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने सराय अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर होटल, लॉज, धर्मशाला, स्टे होम आदि में 2 सप्ताह से अधिक रहने वाले आगंतुकों की थाने में सूचना देने के निर्देश भी इनको जारी कर दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर किस तरह जारी हैं चुनावी गतिविधियां, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भवन जैन। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों से 28 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन फार्म जमा कराए गए। 8 अप्रैल तक नाम निर्देशन वापस ले सकेंगे। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें टीकमगढ़ जिले की सभी 3, टीकमगढ़, जतारा, खड़गापुर तथा निवाड़ी जिले की सभी 2, निवाड़ी और पृथ्वीपुर, छतरपुर जिले की 3, छतरपुर, बीजापुर और महाराजपुर विधानसभा सीट शामिल हैं।
यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भाजपा ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नया चेहरा पंकज अहिरवार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार इस चुनाव में 18,17,760 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2077 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिले भर में विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता जागरूकता रथ के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक रोहित केसवानी ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले में 36 अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट, 8 अंतर जिला चेक पोस्ट और विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा संबंधी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में 4032 सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। साथ ही जिले भर में करीब 163 पुलिस मोबाइल टीम भ्रमण करेगी और 24 घंटे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम संचालित रहेगा। इसके अलावा सभी मतदाताओं के लिए विश्वास पर्ची का वितरण कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस अफसरों, कंट्रोल रूम सहित सभी संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए शुद्ध पेयजल और बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ ही धूप से बचाने के लिए टीन शीट लगाने के निर्देश दिए हैं। मतगणना टीकमगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 जून को होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शहडोल लोकसभा अंतर्गत उमरिया जिले में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण अंतिम दौर में है। वहीं ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पेश हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत उमरिया जिले में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। जिले में कुल 4,78,705 मतदाता हैं, जिसमें 2,33,649 महिला एवं 2,45,054 पुरुष मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य मतदाता हैं। पूरे जिले में 585 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य मुकाबला इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के बीच है। इसके अलावा चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी धनीराम कोल, छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी की अभ्यर्थी दुर्गावती भारिया, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के अमृतलाल उइके, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समर सिंह गोंड, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अनिल सिंह धुर्वे के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी केस कली बैगा तथा गुंजन सिंह मैदान में हैं। मतदान के लिए सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दलों का प्रशिक्षण अंतिम दौर में है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में हर वर्ग अपनी सहभागिता निभा रहा है। महिलाएं घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। सेल्फी पॉइंट बनाकर मतदान के प्रति लोगों में उत्साह जगाया जा रहा है। व्यापक पैमाने पर दीवार लेखन, रंगोली और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं चौपाल तो कहीं चुनावी पाठशाला लगाई जा रही है। वहीं उमरिया जिले में 40 मतदान केंद्रों में 100% मतदान का लक्ष्य लिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी। बालाघाट जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत गुरुवार की शाम बड़ी ही यादगार शाम बन गई। इस शाम में दिव्यांगजन कलाकारों ने मतदाता जागरूकता से प्रेरित एक से बढ़कर एक संगीत प्रस्तुतियां दी। प्रस्तुतियां भी ऐसी कि सीधे मतदाताओं के मन से बात करें और मतदान के लिए प्रेरित करें। इस शाम में सिर्फ दिव्यांगजन ही नहीं झूमे, बल्कि मनमोहक प्रस्तुतियों में सामान्य जन भी आकर्षित हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आकाशवाणी संवाददाता श्रीनिवास चौधरी से चर्चा करते हुए जिले में युवा, महिला, दिव्यांग, वृद्ध मतदाताओं को किस प्रकार मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर, बालाघाट जिले में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या क्या सर की जा रही, किस प्रकार की जागरूकता फैलाई जा रही है, उस संबंध में सर बताएं। देखिए, बालाघाट में हम लोगों ने पिछली विधानसभा में स्वीप की एक्टिविटीज को लेकर के काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और पिछली विधानसभा में हमें 5%, 5.25% का जंप मिला है। लोकसभा में भी हम लोग उसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं
हमारा जो स्वीप का प्लान है वो हम लोग एक तो बूथ वाइज एनालिसिस करके, जहां हमारे वोटर का टर्नअप कम हुआ है, महिला मतदाता का, पुरुष मतदाता का, जहां जिस सेगमेंट में जो जरूरत है हम उसी हिसाब से अपना स्वीप की एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हैं। लगातार हम लोग अलग अलग सेक्टर्स को टच कर रहे हैं, जैसे विकलांग हुए, हमारे महिला मतदाता हुई, हमारे ओल्ड एज होम में हम जा करके बुजुर्गों को कन्विंस कर रहे हैं। होम टू होम वोटिंग में भी लगातार हम लोग घर घर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो घर पे मतदान करें, और इस तरह की अलग अलग सेगमेंट को लेकर के हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज कर रहे हैं। सर एक समय अभी दिव्यांगों का नाम भी हुआ, दिव्यांग मतदाताओं को भी जागरूक करने के लिए, वो कैसा प्रोग्राम था सर? देखिए, दिव्यांग मतदाताओं के लिए आयोग ने जैसे बताया है कि निर्वाचन जो समावेशी होना चाहिए, तो दिव्यांग जन एक अच्छा खासा वोटर परसेंटेज हमारा रहता है, और जो मतदान केंद्र पे व्यवस्था है वहाँ भी हम लोग व्हील चेयर, रैंप और बाकी सारी उनको स्पॉट करने के लिए हम लोग विशेष रोजगार सहायक सचिवों को लगाते हैं। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने एक शाम दिव्यांगों के नाम का कार्यक्रम किया कि ताकि इनको भी ये लगे कि आयोग उनके घर तक आ रहा है, उनको हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहा है और उनको एक मतदाता के रूप में उनको जागरूक कर रहा है। जी सर। सर अभी लिंगानुपात में जैसे कि बालाघाट जिला 1 नंबर पे है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा, उसको लेके क्या है, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कुछ खास प्रयास किया जा रहा हूँ? देखिए, हम लोग अलग अलग सेगमेंट की महिलाओं को लेकर के स्वीप के अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जहाँ भी हमारे समूह हैं, संगठन हैं, या अलग अलग तबके के लोग हैं, उनको हम लोग टच कर रहे हैं। हम लोग महिलाओं को जागरूक करने के लिए मार्च, कैंडल मार्च, वॉकेथॉन, देन क्रिकेट प्रतियोगिता महिलाओं की, ये सारी एक्टिविटीज हम लोग लगातार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन हो हमारे आने वाले लोकसभा निर्वाचन में। साथ ही साथ स्कूलों में हम लोग जहाँ विमेन हैं, कॉलेजेस में जहाँ विमेन हैं, उनको भी हम लोग लगातार स्वीप के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। शहडोल लोकसभा सीट में अनूपपुर जिले की 3 विधानसभा पुष्पराजगढ़, कोतमा और अनूपपुर आती हैं। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता अजीत कुमार मिश्रा से सुनिए कैसी चल रही हैं यहां चुनावी तैयारियां। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान जिले के शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 2199 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर अनूपपुर जिले में 699 मतदान केंद्रों में मतदान किया जाएगा। इस बार भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई समेत 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 8 प्रत्याशी अनूपपुर जिले में निवास करते हैं, तो एक प्रत्याशी उमरिया शहडोल में के निवासी हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी से धनीराम कोल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से फुंदेलाल सिंह मार्को, भारतीय जनता पार्टी से हिमाद्री सिंह, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अनिल सिंह धुर्वे, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से अमृत लाल उइके, छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी से डॉक्टर वती भारिया, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से रविकरण सिंह धुर्वे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से समरसा सिंह गोंड, निर्दलीय प्रत्याशी के शरीफ बैगा और गुंजान सिंह मैदान में। जिले में इस बार कुल 699 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। नोडल अधिकारी शिव एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने बताया है कि जिले के 10 मतदान केंद्रों में 100% मतदान करा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए बीएलओ और सेक्टर अधिकारियों से वो संबंधित मतदान केंद्रों में 100% मतदान के लक्ष्य के प्राप्त हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने संबंधित सेक्टर अधिकारियों को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया। जिला पंचायत सीईओ ने चिन्हित मतदान केंद्रों में 100% मतदान हेतु बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप को सक्रिय भूमिका निभाते हुए विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान से छूटे हुए मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि संबंधित मतदान केंद्रों में 100% मतदान सुनिश्चित हो सके। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले में जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के अलावा आम मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाकर मतदान का संदेश दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और जिलों की विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।